लोकसभा चुनाव के पहले फेज के वोटिंग के लिए सभी पॉलिटिकल पार्टीज के सभी कैंडिडेट्स तैयार हैं। तैयार जनता भी है अपने मनपसंद कैंडिडेट को वोट देने के लिए। चुनाव में वोट लेने के लिए ये कैंडिडेट खुद को सबसे अच्छा और विरोधी को बेहद करप्ट बताते हुए जमकर भाषण भी देंगे। लेकिन इन सारे कैंडिडेट्स की हिस्ट्री क्या है, कौन कितना साफ है, क्या ये बात आप जानते हैं? एक रिपोर्ट के मुताबिक पहले फेज के वोटिंग के लिए 1618 कैंडिडेट्स में से 252 कैंडिडेट्स पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। इतना ही नहीं बल्कि इनमें से कुछ कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनकी संपत्ति सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। आज की इस वीडियो में इस रिपोर्ट और इसके खास पॉइंट्स को आपके सामने लाएंगे। हेलो एंड वेलकम, मैं हूं शुभम और आप देख रहे हैं स्विच। 19 अप्रैल से लेकर 1 जून तक 7 चरणों में लोकसभा के चुनाव होने हैं। पहले चरण में 21 राज्यों की 102 सीटों के लिए 19 अप्रैल को मतदान होने हैं। पहले चरण के लिए कुल 1625 उम्मीदवारों ने अपना नॉमिनेशन फाइल किया है। नॉमिनेशंस के लिए इन्हें एक एफिडेविट भी देना होता है जिसपे ये पॉलिटिकल पार्टीज के कैंडिडेट्स अपने क्रिमिनल केसेस के साथ अपने एसेट्स और लायबिलिटीज का भी जिक्र करते हैं। इसी एफिडेविट को एनालाइज कर ADR यानी कि एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, जो पॉलिटिशियंस के बैकग्राउंड के साथ ही साथ उनकी सारी जानकारी का विश्लेषण करती है, उसने एक रिपोर्ट तैयार की जिसमें ये बात कैटेगराइज की गई कि किस पार्टी के कितने दागी उम्मीदवार हैं, किस पर किस तरह का केस है और कौन कितना अमीर है। सबसे पहले बात दागी कैंडिडेट्स की करते हैं। ADR की रिपोर्ट के मुताबिक 1625 में से 1618 कैंडिडेट्स के एफिडेविट को एनालाइज किया गया, जिनमें से 252 उम्मीदवारों ने अपने ऊपर क्रिमिनल केस डिक्लेयर किए। 1618 में से 161 उम्मीदवारों के ऊपर सीरियस क्रिमिनल केसेस हैं, 15 उम्मीदवारों के ऊपर दोष सिद्ध मामले हैं, 7 उम्मीदवारों के ऊपर IPC की धारा 302 के तहत हत्या से संबंधित मामले दर्ज हैं, 19 उम्मीदवारों पर IPC की धारा 307 के तहत हत्या का प्रयास करने का मामला दर्ज है, 18 उम्मीदवारों पर महिलाओं के ऊपर अत्याचार से जुड़े मामले दर्ज हैं, जिनमें से एक पर तो IPC की धारा 376 के तहत बलात्कार का मामला दर्ज है। इसके अलावा 35 उम्मीदवारों पर भड़काऊ भाषण देने के भी मामले दर्ज हैं। अब अगर पार्टी की बात करें तो रिपोर्ट में बताया गया कि 100% दागी कैंडिडेट्स के साथ RJD इस लिस्ट में टॉप पर है, जिसने कुल 4 उम्मीदवार इस पहले चरण में उतारे और चारों ही दागी हैं। DMK के 22 में से 13 उम्मीदवार, सपा के 7 में से 3 उम्मीदवार, AITC के 5 में से 2 उम्मीदवार, BJP के 77 में से 28 उम्मीदवार, AIADMK के 36 में से 13 उम्मीदवार, इंडियन नेशनल कांग्रेस के 56 में से 19 उम्मीदवार और BSP के 86 में से 11 उम्मीदवार दागी हैं, यानी इन पर कोई ना कोई क्रिमिनल केस है। ये तो हुई बात दागी उम्मीदवारों की। अब बात पैसे वाले उम्मीदवारों की भी कर लेते हैं। बात करें सबसे अमीर उम्मीदवारों की तो 5 करोड़ या उससे ऊपर की संपत्ति वाले 193 उम्मीदवार, 2 करोड़ से 5 करोड़ के बीच की संपत्ति वाले 139 उम्मीदवार, 50 लाख से 2 करोड़ की संपत्ति वाले 277 उम्मीदवार, 10 लाख से 50 लाख की संपत्ति वाले 436 उम्मीदवार और 10 लाख से कम संपत्ति वाले कुल 573 उम्मीदवार हैं। रिपोर्ट से पता चलता है कि 1618 में से 450 उम्मीदवार करोड़पति हैं। पार्टी वाइज बात करें तो RJD के सभी 4 उम्मीदवार करोड़पति हैं, तो वहीं AIADMK के 36 में से 35 उम्मीदवार, DMK के 22 में से 21 उम्मीदवार, BJP के 77 में से 69 उम्मीदवार, कांग्रेस के 56 में से 49 उम्मीदवार, AITC के 5 में से 4 उम्मीदवार और BSP के 86 में से 18 उम्मीदवार करोड़पति हैं। सबसे अमीर उम्मीदवारों की बात करें तो कांग्रेस के MP के छिंदवाड़ा के उम्मीदवार नकुल नाथ 716 करोड़ की संपत्ति के साथ इस लिस्ट में टॉप पर हैं, तो वहीं AIADMK के तमिलनाडु के इरोड से उम्मीदवार अशोक कुमार 662 करोड़ की संपत्ति के साथ दूसरे नंबर पे, तो वहीं BJP के तमिलनाडु के शिवगंगा से उम्मीदवार देवानाथन यादव T 304 करोड़ की संपत्ति के साथ इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर आते हैं। इसके उलट 10 ऐसे भी कैंडिडेट्स हैं जिनकी संपत्ति शून्य है, मतलब इनके पास किसी भी तरह की कोई संपत्ति नहीं है। दागी कैंडिडेट्स को मैदान में उतारने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी देश की राजनीतिक पार्टियों को नसीहत दी थी कि पार्टी साफ सुथरी छवि वाले उम्मीदवारों को टिकट दें। इस मामले पर चुनाव आयोग ने भी चुनाव की घोषणा के दौरान कहा था कि अगर कोई पार्टी किसी भी दागी उम्मीदवार को मैदान में उतार रही है तो उन दागी उम्मीदवारों को अपने आपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी देनी होगी, क्योंकि जनता के पास अपने प्रतिनिधि को जानने का पूरा अधिकार होता है। इस वजह से अगर कोई ऐसा व्यक्ति चुनाव लड़ता है जिसके खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं, उसे अपने ऊपर लगे आरोप की पूरी जानकारी देनी होती है, ताकि मतदाता अपने उम्मीदवार के बारे में पूरी जानकारी वोट करने से पहले ही जान सके।
और आपराधिक रिकॉर्ड वाले व्यक्ति को अपना नेता चुनने से बच सकें। खैर, आपके अपनी सीट पर उम्मीदवारों की डिटेल्स क्या है, ये बात आप भी इलेक्शन कमीशन की ऐप से देख सकते हैं। कौन सी ऐप और कैसे देख सकते हैं, इस बारे में हमारी बनाई हुई वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इस वीडियो में दी गई जानकारी पर आपका क्या टेक है, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसे ही वीडियोस देखने रहने के लिए सब्सक्राइब करें स्विच को।